अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न.pk। आज हम बात करेंगे कि MDCAT सेशन 2019 जो कि 29 मार्च से हमने स्टार्ट किया है, उसमें हम केमिस्ट्री को किस तरह से स्टडी करेंगे, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि इंडी टेस्ट में पूछे जाते हैं, कौन से नहीं पूछे जाते और उनकी वेटेड क्या है, और सबसे बढ़कर के हम किस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो कि इंडी टेस्ट में केमिस्ट्री के रिलेटेड पूछे जाते हैं उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जो केमिस्ट्री है इसे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वालों ने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। एक फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें कंप्लीट फर्स्ट ईयर की बुक आ जाती है, और सेकंड ईयर की बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें पूछा जाता है जो से हैं S&P ब्लॉक, D&F, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही अल्काइल हैलाइड, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सारे ही टॉपिक इंशाल्लाह हम तरतीब से आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ डिस्कस करेंगे, जो कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। केमिस्ट्री में सबसे इजी पोर्शन होता है केमिस्ट्री का इंडी टेस्ट में, और सबसे डिफ़िकल्ट भी कभी कभी स्टूडेंट को सिर्फ केमिस्ट्री ही लगती है। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इंडी टेस्ट में पूछते हैं केमिस्ट्री। एक मरतबा तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वालों ने 2017 में ऐसा किया कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक एग्जाम्पल है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड करनी है। वो पूरी की पूरी एग्जाम्पल डाल दी, जिसे कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट, 2 मिनट तो पक्के लगते हैं ना। तो वो कंप्लीट एग्जाम्पल डाल दी, तो उस एग्जाम्पल के डालने से जाहिर बात है किसी स्टूडेंट का ठीक नहीं हुआ होगा। 40 सेकंड होते हैं एक MCQ को सॉल्व करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि किस टाइप के MCQ वो आपसे पूछते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसी तैयारी करेंगे कि वो जिस तरह के मर्जी MCQ पूछ लें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो सबके लिए बराबर है। तो हम इंशाल्लाह नियर टू परफेक्ट अपनी तैयारी करेंगे ताकि वो जिधर से मर्जी जैसे मर्जी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछें और तो आप इजीली उसका आंसर कर सकें। केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर के निस्बत और सेकंड ईयर की बुक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जबकि जो फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं उनमें फर्स्ट चैप्टर जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं जिसमें मोल, इसके साथ साथ मोलर मास और डिफरेंट कंसेप्ट हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। किसी एलिमेंट को दिया होता है जैसे एलुमिना, उसमें अगर 24 ग्राम है 1 मोल में, तो 20 ग्राम में कितनी एल्यूमिनियम होगी, कितनी ऑक्सीजन होगी। इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वो घुमा फिरा के पूछते हैं। लेकिन प्रॉब्लम की कहाँ आती है केमिस्ट्री को सॉल्व करने में? केमिस्ट्री को प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री देखें तो फंडामेंटल कंसेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये और बातें करता है, स्टेट्स ऑफ मैटर और बातें करती है। इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर में और कंसेप्ट आते हैं रदरफोर्ड के साथ साथ बोर्ड, प्लांक वाले, और केमिकल बॉन्डिंग इन तीनों से डिफरेंट है। तो हर टॉपिक, हर चैप्टर अपनी एक जुदा गाना पहचान रखता है, और वो डिमांड करता है कि उसे परफेक्ट अच्छे तरीके से समझा जाए, सॉल्व किया जाए। ये नहीं कि अगर आपको पहले 6 आते हैं तो 7वां 8वां 9वां भी देंगे तो काम बन जाएगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखें तो ये इन सब चैप्टरों में से डिफरेंट है, इसलिए इस कोर्स को कवर करना स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जो स्टूडेंट इसको कवर कर लेते हैं उनके लिए केमिस्ट्री और कंसेप्ट से समझते हैं, रट्टा नहीं मारते, तो उनके लिए केमिस्ट्री ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहती। तो खैर हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जोन से ये टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर, इनमें से 4, पीरियड्स, ग्रुप्स और ट्रांजिशन एलिमेंट में से 2 MCQ पूछे जाते हैं। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे अहम है, इसमें हर चैप्टर में से 3, 4, अल्काइलाइड में से भी 4, अल्कोहल एंड फिनोल में से 4, कार्बोक्सिलिक, और इसी तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है मार्क्स की। यह है केमिस्ट्री का पोर्शन। अब बात करते हैं कि हम केमिस्ट्री को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हम फिजिक्स और बायोलॉजी की तरह सॉल्व करेंगे। पहले एक चैप्टर है जैसे कि फंडामेंटल केमिस्ट्री, उसका हम
इंट्रोडक्शन करेंगे, उसमें जितने भी कंसेप्ट हैं उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे और क्लियर करेंगे, और जो भी क्वेश्चन हुए उनको भी क्लियर किया जाएगा। और जैसे कि फर्स्ट लेक्चर है MDCAT केमिस्ट्री यूनिट 1 मतलब फंडामेंटल केमिस्ट्री लेक्चर 1। फिर अगर दूसरे लेक्चर की ज़रूरत पड़े तो लेक्चर 1.1, 1.2, और जब तमाम एक चैप्टर के तमाम लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम उसे नेम देंगे लेक्चर 1.x, जैसे कि फिजिक्स और इसके साथ साथ बायोलॉजी में आपको बताया था। और इंग्लिश का भी यही प्रोसीजर है, ताकि एक्स का मतलब एक्सरसाइज, और इसका जो प्लेलिस्ट है वो MDCAT केमिस्ट्री बाय learn.pk, ताकि अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हो जाता है या किसी का बाद में दिल करता है कि वो लेक्चर देखे तो वो इजीली प्ले लिस्ट से तरतीब के साथ तमाम के तमाम लेक्चर देख सके। तो होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।